Students, you are most welcome on Digital Maths. As you know, we are going with the class 8, chapter number 4, practical geometry. See, up to now we have gone through the angles made by rounder, that is 15 degree, 30 degree, 60 degree, 90 degree, 105 degree, 120 degree. Now I will explain you how to construct 75 degree, then 150 degree, 135 degree and 180 degree. See, 180 degree is the easiest one. Here 180 degree is easiest one, and 45 degree also remaining. So 45 degree also we are going to construct today. See, step by step we will go. See, 180 degree के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है. See, for 180 degree सिर्फ I will show you how to draw a 180 degree first of all. तो सबसे पहले अगर suppose 180 degree बनाना है, so just draw a straight line. ये straight line बनाया, ये हो गया 180 degree. भाई आप बोलोगे 180 डिग्री कैसे हुआ, तो यू कैन टेक अ राउंडर एंड मेजर इट आउट. स्ट्रेट लाइन यानी 180 डिग्री होता है ना. सी, 0 से लेके 180 तक यानी स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री. सो नॉट टू वरी, 180 डिग्री हमारा एज इट इज रेडी हो चुका है. सी, इफ यू नॉट गोन थ्रू अर्लियर वीडियो जो हमने बनाया था, व्हाट वी हैव डन विद 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 105, 120 डिग्री, सो यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो. Part 1 of the introduction, you should go and you should understand each and every point. Then and only then come to this topic. तो ही आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें बनाना है. See, you know which is the base angle? Yes, the base angle is 60 degree. So first of all, for drawing, suppose I am going with the construction of 45 degree. ठीक है, 45 डिग्री बनाने के लिए 45 डिग्री किसका हाफ होता है? 45 डिग्री इज हाफ ऑफ 90 डिग्री. क्लियर? 90 डिग्री का हाफ होता है 45 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री. आपको पहले 90 डिग्री बनाना है. देन यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर. देन यू हैव टू ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री. तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री बनाने के लिए 90 डिग्री बनाएंगे. तो 90 डिग्री के लिए 60 डिग्री होना जरूरी है और 120 डिग्री होना जरूरी है. सो फ्रॉम दिस पॉइंट, देखो ये डॉट मैंने बना के रखा है, वहां से एक सेमी सर्कल बना लो आप. जस्ट ड्रॉ अ सेमी सर्कल लाइक दिस. देखो आपको दिख रहा है, ये मैंने कंप्लीट सेमी सर्कल बनाया. नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ 120 मीन 60 डिग्री. 60 डिग्री आपको पता है ना, विद द सेम मेजरमेंट. मेजरमेंट चेंज नहीं करना है. मेजरमेंट चेंज किए बिना आप एक पॉइंट करके आर्क करो 60 डिग्री का. देन यू हैव टू ड्रॉ सेम इसी पॉइंट से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, फ्रॉम दैट पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ 120 डिग्री. ये 60 डिग्री का आर्क, ये 120 डिग्री का आर्क. सी, हम लोग 60 डिग्री की या 120 डिग्री की स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, बिकॉज वी वांट टू ड्रॉ 45 डिग्री एंड फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री. तो अगर 45 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, तो इन दोनों की स्ट्रेट लाइन नॉट रिक्वायर्ड. जस्ट आर्क चाहिए जो हमने बना दिया है, ये 60 डिग्री का आर्क और ये 120 डिग्री का आर्क. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने लास्ट टाइम देखा था 90 डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं. फॉर 90 डिग्री यू हैव टू पुट योर पॉइंट ओवर हियर. आपका राउंडर यहां पे रखो और एक आर्क कट करो कुछ इस तरह से अबोव साइड में. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर. फिर 120 डिग्री के ऊपर आप रखो आर्क और 120 डिग्री से भी एक जो उसको इंटरसेक्ट करता हुआ आर्क बनाओ. जो आर्क आपने बनाया उसको इंटरसेक्ट करता हुआ आर्क बनाओ लाइक दिस. सी, देखो 60 डिग्री और 120 डिग्री के दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने जो बनाया आर्क, वो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है. जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट. ये जो पॉइंट है उससे और वो इंटरसेक्शन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बना दो. सो दिस स्ट्रेट लाइन यू गॉट 90 डिग्री. आपको क्या मिल गया? 90 डिग्री. मैं छोटा सा लिख रहा हूं अंदर क्योंकि हमें 45 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री नहीं. सो फॉर मेकिंग 45 डिग्री अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था बाइसेक्टर. बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, बाइसेक्टर जो है एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो नाउ यू हैव टू मेक अ बाइसेक्टर. बाइसेक्टर बनाने से क्या होगा, 90 डिग्री का हाफ हो जाएगा. बाइसेक्टर क्या करता है, जो भी एंगल बना है उसका हाफ करेगा. सो वी हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री. 90 डिग्री का बाइसेक्टर करेंगे तो 90/2 दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. सो बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था. अगेन सी इट प्रॉपर्ली कि कैसे बाइसेक्टर बनाना है. हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर या हाउ टू ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोलूंगा, वो तो लाइन के लिए होता है. पर हाउ टू ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल. सो क्या करना है आपको, देखो, यू हैव टू जस्ट पुट योर हियर
आप मेजरमेंट थोड़ा सा आगे प्लस माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइसेक्टर के लिए आपका प्लस माइनस हो सकता है। सो मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं। सी फ्रॉम हियर, ये पॉइंट जो है 0 डिग्री वाली लाइन, उससे एक एंगल कट करो, आर्क कट करो, और एक 90 डिग्री वाला आर्क, देखो 90 डिग्री पे जो पॉइंट है ना, 90 डिग्री पे आर्क जो है वहां से ले रहा हूं, एंड वी विल कट दिस। ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। ये देखो ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूं फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट, अगर इफ वी आर मेकिंग स्ट्रेट लाइन विद दिस पॉइंट, यहां से हम लोग स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं अगर सपोज, तो दिस विल मेक अ 45 डिग्री। ये यहां से यहां तक का क्या हो गया, 45 डिग्री। सो आपको 45 डिग्री कैसे बनाना है समझ में आया? इज इट क्लियर हाउ टू मेक 45 डिग्री? ठीक है, 45 डिग्री आपको आ गया, 180 डिग्री आपको आ गया, अब 75 बाकी है, 150 बाकी है, 135 बाकी है और 165 डिग्री बाकी है। ये चार एंगल्स हम लोग बनाएंगे। सो इन चार एंगल्स को भी किस तरह से बनाना है, प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना है, वो आपको सीखना है, समझना है। क्लियर? सो अब तक कोई भी डाउट है? इफ इज देयर एनी डाउट? देखो पहले देखो वीडियो बना हुआ है तो आप आराम से स्टेप बाय स्टेप देखिए, फॉरवर्ड कीजिए और फॉलो कीजिए। आप राउंडर, पेंसिल, पेन सब कुछ टेक विथ यू, कीप everything with you and just go for one by one, step by step. You will surely get 45 degree and 55 degree, 90 degree, whatever angles we are making. Clear? So ये angles फिर आपको मेजर करके भी चेक कर सकते हो कि हाँ एंगल परफेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, वॉट एवर इट इज। आप मेजर्स करके देखिए, 45 डिग्री तो 45 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री तो 90 डिग्री बनेगा। बट नहीं बन रहा है तो ट्राई टू ड्रॉ इट एक्यूरेटली, जितना ज्यादा एक्यूरेटली वर्क करोगे यू विल गेट द पॉइंट। क्लियर? सो नाउ अब हम लोग चलेंगे 75 डिग्री के लिए। See now we are going to draw 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री। तो हाउ टू ड्रॉ 75 डिग्री? देखो 75 डिग्री किस किस दो एंगल के बीच में आता है, पहले कोई बताएगा? कौन से दो एंगल के बीच में हमको बनाना पड़ेगा? 75 डिग्री बनेगा 60 और 90 के बीच में। 75 डिग्री बनेगा 60 और 90 के बीच में, मतलब आपको पहले 60 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, देन यू कैन गो फॉर 75 डिग्री। तो देखो मैं बार बार स्टार्टिंग से क्यों बता रहा हूं, तो आपको इजीली पता चल जाए आपका 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये सब भी रिवाइज होता रहे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। इस पॉइंट से हम लोग को 60 डिग्री और 90 डिग्री पहले बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 60 डिग्री के लिए आप सेमी सर्कल बनाते हो, ड्रॉ सेमी सर्कल। देखो सेमी सर्कल देखो कैसे बनाना है, देखो नहीं तो फिर क्या आपको दिखेगा नहीं। क्लियर? दिस वे मैं बना के आपको बता देता हूं, ड्रॉ अ सेमी सर्कल लाइक दिस। ठीक है, ये सेमी सर्कल है, ये देखो मैं आपको बता रहा हूं, ड्रॉ अ सेमी सर्कल लाइक दिस। ये आपका सेमी सर्कल बन गया। जरूरी नहीं है कि पॉइंटेड पार्ट आप करो, पॉइंटेड पार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सेमी सर्कल हो गया। नाउ 60 डिग्री के लिए हम लोग आर्क कहां कट करते हैं? सी वी आर मेकिंग 75 डिग्री। 75 डिग्री बनता है 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, इसलिए सबसे पहले 60 डिग्री बनाऊंगा, देन 90 डिग्री, और उसके बाद आपका 75 बनेगा। तो 60 डिग्री का आर्क कैसे कट करते हैं हम लोग? इस पॉइंट से लेते हैं विदाउट एनी चेंज इन दी मेजरमेंट। मेजरमेंट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यहां पे रखेंगे। क्लियर? देखो, और एक आर्क इस तरह से कुछ कट करेंगे, विल कट दी आर्क लाइक दिस। यहां से हम लोग आर्क कट करेंगे, यहां पे देखो आर्क कट हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री बनाने के लिए 20 डिग्री का आर्क आपको चाहिए ही चाहिए। सो फॉर मेकिंग 90 डिग्री यू टू ड्रॉ अ 20 डिग्री आर्क। तो यहाँ पे हम लोग 20 डिग्री का आर्क भी कट कर लेते हैं, 120 डिग्री, सॉरी 20 नहीं 120 डिग्री। अब 120 डिग्री और 60 डिग्री से एक आर्क कट करना पड़ेगा 90 डिग्री के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, दिस इज योर 65 डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के पॉइंट से भी आपको कट करना है। देखो 60 डिग्री है, उसके पॉइंट से भी मैं आर्क कट कर रहा हूं, सो यू विल गेट 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आपको नहीं चाहिए, आपको कितना चाहिए? 75 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला सिर्फ एक डॉटेड लाइन में बना रहा हूं, बिकॉज वी वांट 75 डिग्री, ताकि आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना कि 90 डिग्री आर्क के ऊपर कहां बनेगा। सो 90 डिग्री को आपको बनाना है, ये वाली लाइन 90 डिग्री सपोज डॉटेड लाइन में बना रहा हूं, आई एम मेकिंग अ डॉटेड लाइन, सी। ठीक है, दिस इज योर 90 डिग्री लाइन। देखो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आर्क को, यहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आर्क को, इस पॉइंट के ऊपर आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये हो गया 60 डिग्री का पॉइंट, दिस इज 60 डिग्री पॉइंट एंड दिस इज 90 डिग्री पॉइंट। फ्रॉम दिस बोथ पॉइंट, मैंने क्या बोला, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 75 बनेगा। तो 60 डिग्री और 90 डिग्री का परपेंड मतलब बाइसेक्टर अगर बनाऊंगा, सो आई विल गेट 75 डिग्री। कैसे करना है? देखो एक आर्क
कट करो बाय टेकिंग 60 डिग्री के ऊपर रखो और एक आर्क कट करो। देखो मैंने ये आर्क कट किया 60 डिग्री के ऊपर रख के, फिर आप 90 डिग्री के ऊपर पॉइंट रखो। देखो ये 90 डिग्री के ऊपर मैंने क्या किया, इस आर्क के ऊपर रख रहा हूं। टेक इट प्रॉपरली, सी इट प्रॉपरली। आई एम पुटिंग ऑन द लाइन, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे नहीं, ये आर्क और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से रख रहा हूं। सो आई विल कट दिस आर्क हियर। देखो ये थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, 60 डिग्री वाला भी थोड़ा सा बड़ा। सो ये दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट से अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, देखो वी आर गोइंग टू ड्रॉ विद द स्ट्रेट लाइन। मैं आपका स्ट्रेट लाइन यहां से बनाऊं, सो यू विल गेट 75 डिग्री, क्योंकि वो किसके किसके बीच में बना, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बन गया। सो ये लाइन मेरी हुई, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल, दिस एंगल इज 75 डिग्री। देखो आपको छोटा सा लिखना है जस्ट टू शो आई एम ड्रॉइंग अ बिग सेमी सर्कल और बिग आर्क, लेकिन आपको सिर्फ छोटा ही बनाना है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर हाउ टू ड्रॉ 75 डिग्री? ये 60 डिग्री का आर्क था, दिस वाज 60 डिग्री आर्क, दिस वाज 90 डिग्री। आपको 60 डिग्री 90 डिग्री बनाने के बाद उसके बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट बाइसेक्टर बनाना है, दैट इज 75 डिग्री। चलो क्लियर है? 75 डिग्री कैसे बनाना है पता चल गया? क्लियर? 75 डिग्री आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि 150 डिग्री कैसे बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा 150 डिग्री कैसे बनाते हैं। सी 150 डिग्री के लिए कैसे क्या करना है, आई विल शो यू। 150 डिग्री के लिए आपको कौन से दो एंगल के बीच में बनेगा, आप बता सकते हो? सी 150 डिग्री विल बी मेड बिटवीन 120 एंड 180। 120 और 180 के बीच में, मींस उसका बाइसेक्टर अगर बनाऊंगा 120 और 180 का, तो मुझे 150 डिग्री मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग 180 डिग्री बना दें। 180 डिग्री, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो 180 डिग्री बन जाएगा। सो टेक दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये पॉइंट है, सपोज मैं यहां से 150 डिग्री बनाना है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो मेरा बना है, मैं एक और वापस थोड़ी सी लंबी कर दूं लाइन को। सी दिस इज, सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ 150 डिग्री। तो 150 के लिए 180 डिग्री तो बना दिया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ 120 डिग्री। सो 120 डिग्री कैसे बनेगा? 120 डिग्री बनाने के लिए 120 डिग्री बनाने के लिए आपको पहले एक सेमी सर्कल बनाओ। ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ये ड्रॉ अ सेमी सर्कल, आपका सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल बनाने के बाद यहां से 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री से वापस आर्क कट करोगे तो 120 डिग्री। देखो अब आपका ये हो गया 120 डिग्री का आर्क, दिस इज 120 डिग्री आर्क, एंड दिस इज 180 डिग्री आर्क। दिस इज 120 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री आर्क। दोनों के बीच में अगर मैं एंगल बनाता हूं, इफ आई एम ड्रॉइंग एन एंगल इन द सेंटर, दोनों के बाइसेक्टर पे मैं अगर एंगल बनाता हूं, सी लाइक दिस, इस पॉइंट पे राउंडर रखा मैंने। सी वेयर आई एम पुटिंग अ राउंडर एट 120 डिग्री में 120 डिग्री वाला जो आर्क है उसके ऊपर रखा, एक आर्क कट किया लाइक दिस। फिर दूसरा पॉइंट रखना है 180 डिग्री वाले पॉइंट के ऊपर। देखो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है ना, दिस 120 डिग्री आई एम पुटिंग ओवर देयर। सो ये हो गया आपका 120 डिग्री और 180 डिग्री का आर्क। जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करनी है फ्रॉम हियर। देखो यहां से आप स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करोगे और यहां से, सो ये आपका हो गया 150 डिग्री। कहां से कहां तक? सो मैं बता देता हूं, फ्रॉम दिस पॉइंट, ये यहां से लेके पूरा यहां तक जो एंगल बना है, सी फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, दिस इज 150 डिग्री। ये आपका 150 डिग्री हो गया। चलिए समझ में आया? सी अगर आपको अब बोला जाए कि 165 डिग्री बनाना है, कितना बनाना है? 165 डिग्री बनाना है, तो 165 डिग्री जो बनता है 150 एंड 180 के बीच में। 165 डिग्री मुझे बनाना है, आई हैव टू ड्रॉ वन, तो 150 हमारे पास है, इसलिए मैं यहाँ पे 165 बना रहा हूँ, बिकॉज आई हैव 150 और 180 मेरे पास है, तो मैं 165 बना सकता हूँ। सो ये देखो 165 के लिए ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये 150 डिग्री वाला पॉइंट और ये 180 डिग्री वाला पॉइंट। वहां से आपको परपेंडिकुलर, सॉरी बार बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, यू हैव टू ड्रॉ जस्ट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, कैसे बनाना है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ये 120, देखो जब भी 165 का बोलेंगे तो आपको 150 डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं 160 कैसे बनाते हैं, 165 कैसे बनाते हैं। 150 डिग्री के पॉइंट से आपको रखना है कैसे, एक आर्क ऐसे कट करो 150 से, और 180 पॉइंट से उसी आर्क को इंटरसेक्ट करो। देखो दिखा आपको, 150 से मैंने एक आर्क बनाया और
80 से एक आर्क बना है, दोनों आर्क बन गए हमारे, क्लियर। जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम देयर, जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। मैं इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है आपका सेंटर पॉइंट जहां से एंगल बना रहे हैं हम लोग, वहां से स्ट्रेट लाइन बनाओ। सो ये आपका स्ट्रेट लाइन, और आपका 165 डिग्री कहां से कहां तक हुआ, देखो ध्यान से देखना। ये जो लाइन अभी आपने बनाई है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, बट यू नीड नॉट हैव टू मेक, और कभी भी दो एंगल एक साथ नहीं आएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं दिस एंगल यहां से लेके यहां तक, इस लाइन तक, दैट इज 165 डिग्री। समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीथिंग? कहां से कैसे 165 बनता है, 150 डिग्री बनता है, कैसे बनाना है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड। आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सी अब कौन सा एंगल बच गया आप बता सकते हो मुझे? देखो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ बना दिए। आपने लास्ट वीडियो में देखा था 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री हमने अभी बनाया, देन 60 डिग्री, देन 75 डिग्री हमने बनाया, देन वी हैव गॉन फॉर 90 डिग्री, 105 डिग्री, 105 डिग्री बना दिया, देन हमने बनाया 120 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री एंड 180 डिग्री। सिर्फ एक एंगल बन गया है, 135 डिग्री आपका बच गया है। सो दैट एंगल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट। तो 135 डिग्री कौन से दो एंगल के बीच में होगा, कोई बता सकता है? 135 डिग्री कौन से दो एंगल के बीच में होगा? 135 डिग्री जो है 120 और 150 के बीच में होगा, 120 और 150 के बीच में होगा। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 120 एंड 150, और उसके बाद आपका जो कंस्ट्रक्शन है 135 डिग्री का बनेगा। सो लेट मी टेल यू कि कैसे हम लोग बनाएंगे, क्लियर? सो लेट मी एक्सप्लेन यू। हम लोग, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेज, इसी पेज पे बना देता हूँ, कैसे एक्सप्लेन करना है वो बता दूँ। सी लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रेट लाइन बनानी होगी, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है? मैं पॉइंट बना रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेट के, इस पॉइंट से ही मुझे बनाना है, क्या बनाना है? 135 डिग्री। याद रखो मैं 135 डिग्री बना रहा हूँ, और 135 डिग्री होता है 120 डिग्री एंड 150 डिग्री के बीच में। सो वी हैव टू ड्रॉ फ्रॉम 135 डिग्री एंड इट इज बिटवीन 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट? सो सबसे पहले 120 डिग्री चाहिए, तो सेमी सर्कल तो आपको पता ही है कि सेमी सर्कल आपको हमेशा ही बनाना है। सो एक सेमी सर्कल बना लो लाइक दिस। देखो ध्यान से देखना, सब कुछ गड़बड़ी ना हो कोई भी, ठीक है? जस्ट ड्रॉ अ सेमी सर्कल लाइक दिस। चलो सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपको 60 डिग्री का कट करना है, ठीक है? 60 डिग्री का कट करना है, आपको 120 डिग्री का कट करना है। अब आपको 150 भी चाहिए, तो 150 तो किसके किसके बीच में होता है? इससे पहले हमने बनाया था 150 होता है हमारा 120 और 180 के बीच में। सो यहां से पहले एक इंटरसेक्शन पॉइंट लेना पड़ेगा। देखो एटलीस्ट, भले एंगल नहीं बना रहे, 150 डिग्री एंगल नहीं बना रहे, लेकिन एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो चाहिए। सो 150 डिग्री के इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए 120 डिग्री से एक आर्क बनाया एंड 180 डिग्री से एक आर्क बनाया, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जस्ट ड्रॉ अ डॉटेड लाइन में, अभी 150, वैसे डॉटेड लाइन भी बनाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे आर्क ले सकते हो, बट फिर भी मैं आपको डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ कि 150 डिग्री आपका बन गया, फिर उसके बाद 135 कैसे बनेगा। सो दिस इज, और ये पॉइंट देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 150 का। 135 अगर हमें बनाना है, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट 135 डिग्री। सो 135 डिग्री होता है 120 का जो आर्क है उसके और 150 के आर्क के बीच में। सो फ्रॉम दिस वी हैव टू ड्रॉ अ बाइसेक्टर। हमें क्या बनाना है? बाइसेक्टर। सो वी विल टेक 120 डिग्री का पॉइंट। देखो 120 डिग्री का पॉइंट वी आर टेकिंग, हम लोग 120 डिग्री के पॉइंट को ले रहे हैं और एक आर कट कर रहे हैं इस तरह से। फिर हम लोग लेंगे 150 डिग्री का पॉइंट और एक आर कट करेंगे कुछ, देखो 150 का पॉइंट, एंड वी आर गोइंग टू टेक 150 डिग्री पॉइंट। ऐसे कुछ लो, प्रॉपर वे में रखना है। देखो 150 डिग्री के लाइन के ऊपर रखा और एक आर कट करेंगे हम लोग ऐसा, ठीक है? 120 डिग्री वाले आर्क को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि इंटरसेक्शन पॉइंट अच्छे से दिखे। सो दिस इज वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो यहां से आप स्ट्रेट लाइन बना लो, जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस टू पॉइंट। ये स्ट्रेट लाइन बन गया। सो यहां से लेके यहां तक देखो, फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, दिस इज 135 डिग्री। ये हो गया आपका 135 डिग्री। चलो किसी को भी कोई डाउट है? हमने ऑलमोस्ट सारे एंगल्स राउंडर के हेल्प से बता दिए, और जो एंगल्स मैंने नहीं बताए हैं, ठीक है, पॉइंट वाले एंगल्स को छोड़ के, जैसे 80 डिग्री आता है, कभी कभी 70 डिग्री आता है, कभी 50 डिग्री आता है, सो वो आपको प्रोटेक्टर के हेल्प से करना होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू।
कि क्या क्या एंगल्स हम लोग राउंडर से बना सकते हैं एंड क्या क्या हमको अगर आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं तो प्रोटेक्टर से बनाने हैं। सी देखो, हम लोगों ने राउंडर से जो बनाए द एंगल्स विच आर मेड फ्रॉम राउंडर, ठीक है, राउंडर से हम लोग जो बना सकते हैं दैट आर 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री एंड 180 डिग्री, 180 सॉरी, क्लियर, 180 डिग्री। ये सारे एंगल्स आप राउंडर की हेल्प से बना सकते हो। बट अगर आपको कभी कोई एंगल्स दिए जाए जो राउंडर की हेल्प से नहीं बन सकते, देखो पॉइंट में इनके बीच में जो, देखो इनके बीच वाले एंगल बन सकते हैं लेकिन वो आपके अभी नहीं आएंगे पॉइंट वाले एंगल्स, वो हम लोग कभी भी जब पॉइंट वाले आएंगे तो बता दूंगा। बाकी अगर इनके अलावा कोई एंगल्स बनाना है, जैसे आपको कभी बोल दिया जाए 10 डिग्री बनाओ, 20 डिग्री बनाओ, 40 डिग्री बनाओ, 50 डिग्री बनाओ, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 125 डिग्री, 130 डिग्री, जो भी सपोज जो रैंडम एंगल्स हमने राउंडर से नहीं बनाना सीखे हैं, वो अगर एंगल्स आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में या आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज प्रोटेक्टर। आप फिर अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोग प्रोटेक्टर से तो हल कर ही सकते हैं। तो प्रोटेक्टर के अंदर दिया हुआ है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60 सब कुछ दिया हुआ है और उसके पॉइंट में भी है। देखो 5 डिग्री बनाना है तो भी बना सकते हो, 8, 9, 10 आप कुछ भी बना सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 180 डिग्री, 1 डिग्री से लेके 180 डिग्री सारे का सारा हम लोग प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। लेकिन क्या है, जो एंगल राउंडर से बना सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर राउंडर से ही बनाने चाहिए। those angle which can be made with the help of rounder, that angles you have to made with the help of rounder itself, नहीं तो वहां पे मार्क्स कट हो जाएंगे। सो जो एंगल्स आप लोग राउंडर से बना सकते हो उनको राउंडर से ही बनाने हैं, आपको और कोई चीज यूज नहीं करनी है, यू हैव टू गो विद द हेल्प ऑफ राउंडर। और अगर फिर नहीं बनते हैं विद द हेल्प ऑफ राउंडर, जो एंगल्स जो मैं बता रहा हूं इन सब एंगल्स को छोड़ के अगर कोई एंगल पूछे हैं देन यू हैव टू यूज प्रोटेक्टर, तो ही आप प्रोटेक्टर यूज करोगे, अदरवाइज नॉट। क्लियर है? अब मैं बता रहा हूं, देखो ये सारे एंगल्स आपने सीख लिए कि कैसे हमको कंस्ट्रक्ट करना है। अब मैं आपको बताने जाऊंगा, आई विल टेल यू कि हम लोग किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस करेंगे इन दिस चैप्टर। इन चैप्टर की जो अभी तक तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है कैसे एंगल्स बनाना है। नाउ वी विल गो विद द एक्सरसाइज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी पार्ट के एक्सरसाइज के अंदर हमको कैसे क्या करना है। क्लियर? सो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, see now I will tell you that कि in this chapter we are going to construct different types of construction या quadrilaterals we are going to construct। so quadrilaterals हम लोग जो बनाएंगे उसको किस किस टाइप से कंस्ट्रक्शन आ सकता है। see there are total 5 exercises in this chapter, so one by one suppose first exercise में आपको क्या दिया होगा, when 4 sides and 1 diagonals are given, अगर 4 sides और एक diagonal दिया हुआ है, 1 diagonal is given, तो आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। दैट इज इन एक्सरसाइज 4.1, दिस पार्ट इज इन एक्सरसाइज 4.1। देन सेकंड इट इज गिवन दैट when two diagonals and 3 sides are given, this will be constructed in exercise 4.2। clear? This type of diagonal or this type of quadrilaterals will be constructed in exercise 4.2। then third, in exercise 4.3 we will be given when two adjacent sides are there, sides and 3 angles are there, angles are given। clear? जब 2 adjacent sides, when 2 adjacents होंगे और 3 angles दिए होंगे तब कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, दिस विल बी इन एक्सरसाइज 4.3। क्लियर? एंड फोर्थ इट विल बी when 3 sides and two inclined, sorry, two included angles would be given, 2 included angles are given। ठीक है, this would be done in exercise 4। देखो ये exercise 4.1, this in exercise 4.2,
This is exercise 4.3 and this would be exercise 4.4. And last exercise, that is exercise 4.5, it would be given that when other special properties are known. ये दूसरा जो स्पेशल है कि उसके अंदर when other special properties are known, are given या are known, ठीक है। अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर एक साइड आपको दे दे, सिर्फ यू हैव बीन गिवन वन साइड कि 2 सेंटीमीटर की साइड है, तो आपको पता है कि ऑल दी साइड्स आर 2 सेंटीमीटर इटसेल्फ, ठीक है, और सब एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, सो आप बना सकते हो उसके बेस पे। अलग अलग कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स होंगे, अलग अलग तरीका होगा, हम हर एक चीज डिटेल में देखेंगे। सो हम लोग 1 बाय 1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस 1 बाय 1, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना। मैं आपको पूरा ड्रॉ करके बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। आई विल बी एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग। मैं सारे के सारे ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल्स आर गिवन, ठीक है, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, 4 साइड्स, देखो 4 साइड्स दिया हो, 1 डायगोनल दिया हो, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वो सारी चीज प्रोसेस में आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा। देन व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, भाई 2 डायगोनल्स दिए हो और 3 साइड्स हो, तो कैसे हमको कंस्ट्रक्ट करना है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन, व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स दिए हो और 3 एंगल्स दिए हो, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स, अगर 3 साइड्स दिए हुए हैं, 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स दिए हो, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। एंड व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन, अब अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है पता है, चैप्टर नंबर 3 जो हमने पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, उस चैप्टर को भी आपको अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाओगे कि इसके अंदर हमको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। क्लियर? अगर नहीं पता है तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम वगैरह है, वो सब कैसे हम लोग करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम अगर होता है, सपोज पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है, बोथ द 2 साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एक तो, और बोथ द 2 साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर स्क्वायर है तो मैंने आपको स्क्वायर का तो बता दिया, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। फिर अगर रेक्टेंगल दिया हुआ है, इफ इट इज गिवन रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, भाई ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल इज 90 डिग्री, सो रेक्टेंगल। देन यू कैन गो फॉर रोम्बस ऑल्सो, रोम्बस अगर दिया हो रोम्बस, तो रोम्बस में क्या होगा, इन रोम्बस ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड सारे के सारे इक्वल हैं, क्लियर, और उनके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, सो दैट थिंग यू कैन कवर। सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स का डिटेल्स दिया हुआ होगा, 1 बाय 1 हर एक चीज को आप समझना, प्रॉपर वे में करना, तो यू विल गेट टू नो, क्लियर। सो आज हमने जो कवर किया है, क्लियर, टुडे वी हैव कवर्ड द डिफरेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय प्रोटेक्टर एंड राउंडर। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो गो थ्रू दैट, हमने प्रोटेक्टर से कैसे सारे एंगल्स बनाने हैं वो देखे थे। एंड इन टुडेज सेशन वी हैव गॉन थ्रू हाउ टू मेक 75 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री एंड 180 डिग्री, और इससे पहले वाले वीडियो में बाकी के एंगल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए थे। सो गो थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट, यू विल नो हाउ टू ड्रॉ ईच एंड एवरी एंगल्स, क्योंकि ये जानना जरूरी है। बाकी स्केल से आपको कभी कोई लाइंस बनानी है, कितने सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, वो तो आई होप आता होगा। जैसे ये स्केल है, सपोज मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं उसमें, जैसे सपोज वी हैव अ स्केल, अगर आपको बोला जाए 1 सेंटीमीटर की लाइन, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे करके जितने भी सेंटीमीटर की लाइन बोली हो, जितने भी सेंटीमीटर का आपको बोला हो, तो हर एक चीज हम लोग करेंगे। बस गेट रेडी विथ योर पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर एंड प्रोटेक्टर एंड एवरीथिंग, so that next time we start with our exercise। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के साथ स्टार्ट करेंगे, so आप तैयार रहें कि किस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है, क्लियर। so till then thank you very much, और एक एक एंगल को परफेक्टली आप अपनी नोटबुक्स में बनाओ, गो थ्रू इट एंड अच्छे से बनाना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।